औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल कादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबम मिन फ़ौक़िकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शियाअम व युज़ीक़ बअज़कुम बअस बअज़ उन्ज़ुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयाति लअल्लहुम यफ़क़हून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह अनाम की आयत है और इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, कह दीजिए, यानी ऐलान कर दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि कह दीजिए कि वो इस बात पर भी कादिर है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात पर भी पूरा इख्तियार रखता है कि तुम पर तुम्हारे सरों के ऊपर से अजाब नाज़िल करे, या तुम्हारे पाँव के नीचे से अजाब भेजे, या तुम्हें आपस में ग्रोह ग्रोह कर दे और एक दूसरे से लड़ाई का मज़ा चिखाए। और फिर फरमाया गया, उन्जुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयात, देखो कि कैसे हम अपनी आयात को बदल बदल कर बताते हैं, और ताकि लअल्लहुम यफ़क़हून, ताकि ये समझें। लेकिन क्या हम समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नहीं समझ रहे कि आजकल के हालात में भी अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, सैलाब का सिचुएशन है, बहुत तकलीफ़ वाली सिचुएशन है, तस्वीरें देखी नहीं जा रही लोगों के जितने प्रॉब्लम्स हैं, लोग जिन हालात में हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि ये अजाब की एक सूरत है, तो उस पर कुछ लोग बुरा भी बना जाते हैं। वो कहते नहीं, ये वाटर मिस मैनेजमेंट है, डैम बनाए होते तो ये हो जाता, और डैम बनाए होते तो वो हो जाता। खुदा के बंदो, 100 डैम भी बना लोगे तो रब के सामने, रब की ताकत और रब की फ़ौज के सामने कुछ नहीं। ये पानी रब के हुक्म से बरसा है, ये तबाही रब के हुक्म से है, और जान लो कि रब नाराज़ है। और रब की नाराज़गी जो है वो ये है कि इस कौम में जितना शिरक हो रहा है, शिरक की, आपको याद है शिरक की जो सज़ा क्या थी? क्या सज़ा दी गई थी शिरक करने वालों को? सबसे पहला वाक़या, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम डबो के मारा था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको। अभी तो शुक्र करोगे तो पत्थर नहीं बरस रहे इस कौम पर। हाँ, बहरहाल समझने की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझना नसीब फरमाए। समझ लीजिए कि शिरक जो जो हमारे गांव, पंजाब के गांव और सिंध के गांव, हर घर में शिरक दाखिल है। ये फैसलाबाद और लाहौर में शामिल होते ही ना, तो ये बड़े बड़े पीरों फ़कीरों के ना, वो क्या कहना चाहिए पंजाबी में, बूथे लगे होते हैं। ये बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं कि फ़लाना पीर, नूरानी, कादरी, चिश्ती, पता नहीं क्या क्या बलाएँ हैं यहाँ इस कौम में, जिन्होंने अपने पीछे लोगों को लगाए रखा है, लगाए हुए है। और एक और बात बताऊं, जो सज़ा, जब अजाब आता है ना, तो सज़ा सिर्फ उसको नहीं मिलती जो उस गलती में, उस गुनाह में मुब्तला होता है। सज़ा उसको भी मिलती है जो उससे नहीं रोकता, जो जानते बूझते भी उससे मना नहीं करता, सज़ा उसको भी मिलती है। तो यकीन माने, अगर मुझे हुकूमत मिले ना, अगर मेरे पास ताकत हो ना, तो मैं कोई पॉलिसी नहीं बनाऊंगा, कोई IMF के पास नहीं जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले शिरक का इंतज़ाम करूंगा कि इस शिरक को रोका जाए, कि रब को राज़ी किया जाए। रब राज़ी तो फिर सब राज़ी। हम जो ये 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं और ये जो तस्बीहां करते हैं, इबादतें करते हैं, हम मानते हैं कि कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो अला कुल्ले शैइन कदीर हैं। बेशक वो हमारे हालात को ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम अपने हालात जो है वो खुद ठीक करने वाले नहीं हैं। इस बात को मुझे पता है, बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं आएगी, उनको उनको ये चीज़ हज़म नहीं होगी, वो कहेंगे ऐसे बस ऐसे ही बातें हैं। लेकिन समझने वालों के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा पैगाम है। ठीक है जी, समझ लीजिए। और जहाँ पे आप गलती या गुनाह देखें, उसको मना करें, उसको रोकने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें लोगों को, बस। और एक इस्तगफार करें, इस्तगफार से जो है वो अजाब टल जाया करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझना और अमल करना नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।